आप भी बिना किसी एग्जाम दिए इंडियन नेवी में जॉब पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है जिसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैकेंसी क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी इसके अंतर्गत रिलीज की गई है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया इसके लिए मांगा गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी आपकी रिलीज हुई है इंडियन नेवी की तरफ से और जो वैकेंसी है आपकी उस वो रहने वाली है एसएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। एसएससी एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट रहने वाली है जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 16 मई से एंड लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 1 जून। तो 1 जून तक जो भी कैंडिडेट्स इंडियन नेवी के अंतर्गत जॉब पाना चाहते हैं तो वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर ही रहने वाली है। बात करूं अगर इसके एज क्राइटेरिया की तो इसमें डेट ऑफ बर्थ दी हुई है आपकी 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी आपकी जो उम्र है वो 18 टू 24 ईयर्स यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम रखी गई है 24 ईयर्स। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एक तो आपका यहाँ पे आपके 10th में और आपके 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और वो 60% मार्क्स से आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी 10th और 12th 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें अलग से आपने 60% मार्क्स आपको आए हुए होने चाहिए। ये है आपकी बेसिक। उसके बाद अपग्रेड होती है, देन आपको इसके लिए मांगी गई है एमएससी, बीई, बीटेक, एमटेक। अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th में 60% ऑल ओवर एंड 60% इंग्लिश के बाद आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसमें एमएससी, बीई, बीटेक और एमटेक मांगी गई है। एंड कौन कौन से स्ट्रीम्स में है या कौन कौन से ब्रांच में ये है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने एमसीए विथ बीसीए और बीएससी किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो है आपकी वो ऑल ओवर इंडिया के लिए आई हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और बात करें अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो 15 वैकेंसी इसके लिए रिलीज की गई हैं। तो ये आपका यहाँ पे सारी चीजें रहने वाली है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप एनसीसी वाले कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ आपको जो कट ऑफ आपकी लगेगी तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अगर आप एनसीसी वाले कैंडिडेट हैं तो। लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे जो है 1 जनवरी 2024 से आगे का नहीं होना चाहिए, उससे पिछला नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे ये वैलिड माना जाएगा। फिर कुछ यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपसे कोई एग्जाम नहीं मांगा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे हाँ, पहले एक चीज और भी हम क्लियर कर देते हैं, हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, मैं उसको भी मेंशन कर देती हूँ कि या तो अगर आपने आपकी जो मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे बताई है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आपका कंप्लीट है, या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में है, चाहे आप एमसीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी हैं तो कैंडिडेट्स तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्लीट हो चुका है कोर्स तो वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन जो आपकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री है यानी आपका बीई या बीटेक है तो वो भी आपका 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपेयरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपकी होने वाली है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई रिटन एग्जाम आपको नहीं देना है। आप सीधे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और वो कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होगी उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये बताया गया है जो पेंडिंग वाले कैंडिडेट्स यानी जो अपने 5th सेमेस्टर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बीई बीटेक के लिए कहा गया है कि जो अपने 5th सेमेस्टर में है वो इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या प्रोग्राम्स में है जैसे एमएससी, एमसीए, बीटेक, तो वो फाइनल ईयर वाले भी इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो आपका एसएसबी इंटरव्यू रहता है। ठीक है। और यहाँ पे एसएसबी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मेल एंड एसएमएस के थ्रू बता दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी जो वैलिड मेल एंड नंबर है वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो एसएसबी के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह जो सारी चीजें हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे बाद में तैयार की जाएंगी या दी जाएंगी आपको नेवी की तरफ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आपका नाम आता है तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा, देन ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उस टाइम आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ फिर आगे को कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पे आपकी जो रैंक रहेगी वो रहेगी सब लेफ्टिनेंट की, आपकी यहाँ पे रैंक रहने वाली है। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे आपका जो रहने वाला है वो 2 साल का रहने वाला है। एसएससी आईटी ऑफिसर के 2 साल के आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। बेसिक पे की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक पे आपका रहेगा यहाँ पे 56,100 बेसिक पे रहने वाला है, प्लस आपके अलाउंसेस भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये आपका बेसिक पे रहेगा। कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं बताती हूँ। आपको आपकी इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस पे जाना है और इसी पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करेंगे। वही बाद में आपको यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे भी लेके जाने हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपको दी हुई है, तो उस तरीके से ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो इस तरीके से ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो कैंडिडेट्स अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जून से पहले पहले आप एसएससी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंडियन नेवी के अंतर्गत आई हुई है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, आप इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वहां से जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।